नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जो मैदान पवन सिंह ने सजाई थी, जो मैदान पवन सिंह ने बनाई थी, अब उस पर खेसारी लाल यादव और सीमा सिंह बैटिंग और बॉलिंग करते हुए देखे जाएंगे। देखिए, सारण का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। खासकर सारण जिले का छपरा विधानसभा क्षेत्र और मढ़ौरा इस बार सुर्खियों में रहने वाला है। सुर्खियों में इसलिए रहेगा क्योंकि छपरा से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो मढ़ौरा से डांसिंग क्वीन सीमा सिंह चुनावी मैदान में है। अब देखिए, लोजपा से उन्हें टिकट मिला है और आरजेडी से खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में। अब जब आरा से आकर पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे यदि बीजेपी के लिए, तो क्या होगा, कैसा माहौल होगा, आप समझ सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, इशारा करते रहते हैं, लेकिन जब राजनीति की पारी खेलनी हुई तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों दो खेमे में खड़े हुए। यहाँ पे भी पवन सिंह के लिए लेकर जो चर्चा हुआ कि चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस बार आरा से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे और पूरा माहौल बन गया एक तरह से। लेकिन राजनीति कहते हैं ना कि जो ईश्वर को मंजूर होता है, विधाता ने जो लिख दिया होता है वो वही होता है। पूरा माहौल पवन सिंह के पक्ष में था, लेकिन आज पवन सिंह इस चुनावी शोर से दूर होकर केवल प्रचार करते हुए दिख जाएंगे, यदि दिखे तो, वरना हो सकता है कि वो उससे भी दूरी बना ले। लेकिन जिनकी चर्चा नहीं थी वो सब चुनावी मैदान में है। भोजपुरी सिनेमा में जिनकी जिनकी चर्चा थी वो आउट, और जिनकी चर्चा नहीं थी वो इन। विधानसभा चुनाव का ये एक अलग अंदाज है, एक अलग माहौल है। देखिए, खेसारी लाल यादव की चर्चा नहीं थी कि वो इतनी तेजी से और इतने जल्दी आएंगे और आरजेडी से टिकट लेकर छपरा से चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ते हुए अब दिखेंगे। देखिए, सीमा सिंह के बारे में कौन सोचा था। शादी विवाह के बाद वो ग्लैमर की दुनिया से अलग हो गई थी, कहीं खो गई थी, नाम भी कोई नहीं ले रहा था। लेकिन अचानक सुर्खियों में आई कब, जब लोजपा आर ने उन्हें मढ़ौरा से टिकट थमा दिया तब। और अब सीमा सिंह जब सुर्खियों में आई और जब मढ़ौरा के लोगों ने ये पूछना शुरू किया कि भाई ये सीमा सिंह कौन है, तब पता चला कि ये सीमा सिंह वही है जो डांसिंग क्वीन है। और तब सोशल मीडिया पर लोगों ने सर्च करना शुरू किया। मैं तो उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ, जब टेलीविज़न दुनिया में जुड़ा हुआ था, इवेंट में वो आती थी, उनसे संपर्क था, कई फोटोग्राफ्स भी उनके साथ। मैंने भी उन्हें खोजा, भाई ये वही सीमा सिंह तो नहीं है, तो पता चला कि हाँ, ये वही सीमा सिंह। और तब लोगों ने उनके बारे में खोजा तो तरह तरह के गाने मिले, क्योंकि वो आइटम सॉन्ग पे डांस करती थी। अब वो तमाम तरह के गाने सारण जिला में वायरल हो रहा है। विरोधी ये कह कह के मीम बना रहे हैं कि देखिए भाई, यही हमारी है प्रत्याशी। बाहर से आई है तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर का विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। राजनीति के पहली पिच पर वो जब बैटिंग करने उतरेंगी तब पता चलेगा कि जो बॉलर है वो कितना फास्ट बॉल फेंक रहा है, गुगली फेंक रहा है, क्या कर रहा है, ये तब पता चलेगा। लेकिन अब देखिए, खेसारी लाल यादव भी जमीन पर उतर गए हैं और इधर सीमा सिंह। तो देखिए, सीमा सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों एक दूसरे को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अब देखिए ना, वो राजनीति क्या क्या कराती है। खेसारी लाल यादव दूसरे खेमे में खड़े हैं और सीमा सिंह दूसरे खेमे में। तो अब जब अगल बगल के विधानसभा क्षेत्रों में जब दोनों का प्रचार होगा और जब दोनों चलेंगे तो आप देखिए क्या होगा। एक वक्त था जब सीमा सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ कई जगहों पे देखे जाते थे, फिल्मों के शूटिंग में, जहाँ तहाँ
क्योंकि एक ही फील्ड के हैं। लेकिन आज जब दोनों तरफ से प्रहार होगा तो कैसा माहौल आएगा, उसमें पवन सिंह की यदि एंट्री होती है तो क्या मजा आएगा, यही सारण के लोग अब सोच रहे हैं। देखिए ना, राजनीति की इसे विडंबना ही कही जाएगी कि दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र, एक जिला मुख्यालय और एक अनुमंडल मुख्यालय, और दोनों मुख्यालय की सीटें दो फिल्मी स्टारों के साथ। राजनीति में कोई योगदान नहीं, राजनीति का कोई अनुभव भी नहीं। आ तो गए हैं राजनीति में, लेकिन जब दाव और जब चालें होंगी, चली जाएगी जब शतरंज के विसात पर, तो खेसारी लाल यादव और सीमा सिंह क्या करेंगे, ये देखना है। देखिए, ग्लैमर की दुनिया एक अलग दुनिया होती है, उसमें आप तमाम तरह की गलतियां करके बच जाते हैं। लोग कहते हैं स्टार है भाई, इसका तो काम है, लेकिन राजनीति में आप सच भी करेंगे तो उसमें नुक्स निकाले जाएंगे। हालांकि खेसारी लाल यादव समझदार हैं, कई मामलों में आवाज उठाते रहे हैं, शुरू से ही कई सामाजिक कामों में भी वो मदद करते रहे हैं लोगों का, और ये दर्शाता है कि खेसारी लाल यादव का जो इंटरेस्ट है वो शुरू से राजनीति में रहा है, भले ही वो दर्शाते नहीं। लेकिन जिस तरह से वो बीच बीच में बिहार के बारे में बोलते रहे, बिहार के गरीबी के बारे में बोलते रहे, मजदूरों के पलायन के बारे में बोलते रहे, बिहार के बदहाली के बारे में बोलते रहे, उस खेसारी लाल यादव को अब जब एक्चुअल में जमीन पर उतर कर काम करना पड़ेगा तो देखिए क्या होता है। क्योंकि देखिए, राजनीति ना अच्छों को बहुत कुछ सिखा देती है। तो सारण के पिच पर जो दिलचस्प मुकाबला मढ़ौरा में होने वाला है, छपरा में होने वाला है, वो देखना होगा। क्योंकि छपरा में जो बीजेपी की प्रत्याशी, वो भले ही ग्लैमर के साथ नहीं हो, लेकिन उनके पीछे कौन खड़ा है? राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी के बारे में आप जानते हैं, बाजी जल्दी हारते नहीं। लालू प्रसाद यादव के परिवार के तो सब लोगों को पराजित कर दिया है, चित कर दिया है। अब एक तरफ राजीव प्रताप रूडी के सिपाही होंगी और दूसरे तरफ लालू प्रसाद यादव की भी सिपाही होंगी। तो देखना ये है कि सारण की जो रंगभूमि है, सारण का जो मैदान है, सारण की जो पिच है, उस पर कौन बाजी मारता है। मढ़ौरा एक तरह से देखा जाए तो मढ़ौरा से जितेंद्र राय आरजेडी के प्रत्याशी हैं, लोजपा की प्रत्याशी सीमा सिंह हो गए। जितेंद्र राय कला संस्कृति मंत्री रहे हैं और उसी विभाग के अंतर्गत समझ लीजिए, यदि सरकारी देखा जाए तो कला संस्कृति में सीमा सिंह का भी योगदान है। तो अब देखिए क्या दिलचस्प मुकाबला होगा। जितेंद्र राय के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भले ही वो राजद में हो, लेकिन उन्होंने बैर किसी से नहीं रखा, और यही कारण है कि जितेंद्र राय लगातार जीतते हैं मढ़ौरा से। लोग उनके पास जब पहुंचता है तो वो न पार्टी पूछते हैं और न जाति पूछते हैं, ये कहा जाता है। तो वैसे जितेंद्र राय को यदि पराजित करना है तो फिर सिर्फ ग्लैमर से काम चलेगा, ऐसा मैं नहीं समझता, न वहाँ के कार्यकर्ता समझते हैं। इस तरह की बातें मढ़ौरा के राजनीतिक गलियारों में हो भी रहा है। लेकिन अब देखिए मुकाबला होगा तो क्या होगा, क्योंकि चुनाव जो है ना, वो परिस्थितियों का खेल है। सारे जो सिद्धांत है और सारे जो वादे हैं, सारा जो काम है, वो पीछे रह जाता है। परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि लोग विरोध कर कर के भी वोट देता है, बोल बोल के 10 सुना सुना कर भी वोट देता है, भले ही वो अगले दिन से न जाए। तो देखिए परिस्थितियां क्या आएगी, मुकाबले का रंग रूप क्या होगा, इसके लिए अभी हमको और आपको सबको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी हो, मुकाबला तो बड़ा दिलचस्प होगा
और लोगों को मज़ा भी बहुत आएगा, आनंद भी आएगा, क्योंकि एक तरफ खेसारी गाना गाएंगे तो दूसरे तरफ मल्होत्रा के डांसिंग क्वीन जो हैं वो लोगों के भी मनोरंजन का केंद्र बनेंगी। जब वो बोलेंगी तो लोग उनके बातों को सुनना चाहेंगे। तो देखिए क्या होता है, अंततः छपरा और मल्होत्रा की राजनीति क्या रंग लाती है। आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।